गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। आओ चलें शिव की ओर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आओ चलें शिव की ओर। मन में निश्चय किया कि सीखेंगे तो शिव से ही सीखेंगे। इसी ठोस संकल्प के तहत शिव को गुरु मानते हुए 3 शर्त भी मन में बनाया। पहली शर्त थी कि यदि आसमान से आप उस रूप में मेरे समक्ष आएंगे जैसा तस्वीरों में दिखते हैं तो आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि प्राय इस रूप में मेरे समक्ष साधु वेशधारी प्रतिछायाएँ हल्के अंधेरे में आया करती थी और धार्मिक बातें करती थी। बाद में उनके आचरण से ज्ञात होता था कि वे अदृश्य दुष्ट आत्माएँ हैं। दूसरी शर्त थी कि यदि आप मनुष्य के रूप में आएंगे तो आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि यहाँ भी ठगे जाने की पूरी संभावना है। तीसरी थी कि अब कुछ नहीं करूँगा, पूर्व के गुरुओं द्वारा बताई गई क्रियाओं को नहीं करूँगा। अब जो आपके द्वारा बताया जाएगा वही करूँगा। इसके बाद आगामी 1 वर्ष की कालावधि में भोगी हुई मार्मतक पीड़ा स्मृति पटल पर आज भी है। मेरे मन ने हार नहीं मानी और शिव की परिधि में ही घूमता रहा। गुरु ने किया कमाल। मेरी ही शर्तों के अनुरूप, अर्थात गुरु न आसमान से उतरे न मानव शरीर में आए, बल्कि एक अलौकिक माध्यम से मुझे साविध नमः शिवाय मंत्र प्रदान किया। सामान्यतया मंत्र कान के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, किंतु मुझे श्वास पर वायु के माध्यम से नमः शिवाय मंत्र की प्राप्ति हुई। श्वास के साथ ऐसा अनुभूत हुआ कि नमः अंदर प्रवेश किया और सांस जो बाहर आई उसके साथ निकला शिवाय। कुछ पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया। मन के तार झनझना उठे। हाथ में रखी कमरे की चाबी नीचे घास पर गिर गई। यह प्रक्रिया पारलौकिक आकाशवाणी जैसी थी, जिसकी ध्वनि कान नहीं सुनते, केवल वही व्यक्ति सुन पाता है जिसके लिए आकाश का माध्यम लेकर कोई शक्ति मौन संभाषण करती है। ग्रहण केवल मस्तिष्क या मन करता है, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नहीं। यह एक अलौकिक अनुभूति थी। प्राप्त पंचाक्षर मंत्र साविध था। श्वास के भीतर आने पर नमः आया था और बाहरी गमन पर शिवाय निकला। कुछ देर के बाद बैठे बैठे मैं सोचने लगा, कहीं कोई नहीं है, एक चिड़िया तक नहीं है। शाम के उजाले में मेरी शर्तों के अधीन यह सब कैसे घटित हुआ? इस घटना के उपरांत श्वासों पर नमः शिवाय का जप चलते फिरते या बैठकर मैं अक्सर करने लगा। अब अप्रत्याशित घटनाएं मात्र मेरे सोचने भर से घटित हो जाती, जो शुभ होती थी। 1977 में मैं बिहार सरकार की नौकरी में आया। शमशान साधना, अध्यात्म तथा मंत्र तंत्र से मेरा आकर्षण ही समाप्त हो चुका था। घटनाओं का लंबा सिलसिला है। सन 1982 तक मेरा मन समझने लगा था कि भगवान शिव गुरु का काम करते हैं। इसी वर्ष मेरा तबादला उप समहर्ता के रूप में मधेपुरा जिले में हो गया। उक्त जिला में 2-3 व्यक्ति मुझसे पूर्व से परिचित थे। जिला स्कूल सहरसा से मैंने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सहरसा में विद्यार्थी जीवन के दौरान मैं अक्सर सहरसा जेल के निकट शमशान में रात को साधना करने जाता था। अब वैसे वहाँ माँ तारा का मंदिर बन गया है। 1963-65 में वहाँ एक नदी बहती थी
और बगल में सहरसा जेल की ऊंची दीवारें थी। शमशान की साधना के दौरान ही मध्यपुरा के कुछ व्यक्तियों से मेरा परिचय हुआ था। वे लोग उम्र में मुझसे बड़े थे। करीब 15 वर्षों के बाद उन लोगों से फिर मुलाकात हुई। मध्यपुरा के उन मित्रों से पहली बार मैंने शिव गुरु होने की चर्चा की। शिव को गुरु मानने के 6 वर्षों के उपरांत शिव का गुरु पद मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगा था और मैंने अन्य व्यक्तियों में इसी विचार के संप्रेषण हेतु एक और भौतिक सहारा लिया और वह था दाहिने हाथ की कलाई में रुद्राक्ष का कंकण। मैंने प्रथमतः एक बड़े रुद्राक्ष के दाने को लाल धागे में कलाई पर बांधा। पुनः कुछ दिनों के पश्चात रुद्राक्ष के दानों की संख्या 11 कर ली। 11 की संख्या शिव की एकादश रुद्रात्मिक शक्तियों की संख्या पर मैंने निर्धारित की थी। 1-2 वर्षों के बाद मुझको एक अदृश्य साधु ने बताया कि कलाई के कंकण में 12 दाने होने चाहिए और मैंने अपने कंकण को 12 दानों का कर लिया। 12 की गणना का आधार मूलतः 12 ज्योतिर्लिंग थे। लगभग 3 वर्ष बाद मैंने शिव पुराण में देखा कि कलाई में रुद्राक्ष के 12 दानों का कंकण पहना जाता है। रुद्राक्ष के कंकण पहनने के पीछे मेरी एकमात्र चाहत थी कि मुझसे मिलने वाले व्यक्ति, चाहे परिजन या परिचित, जो अथवा अपरिचित, कम से कम मुझसे यह तो जिज्ञासा करें कि आपने हाथ की कलाई में रुद्राक्ष का कंकण क्यों पहना है। लोग तो गले में इसकी माला पहनते हैं। स्मरणीय है कि कलाई में रुद्राक्ष का कंकण शिव शिष्यता की पहचान नहीं है और न ही यह किसी के शिव शिष्य होने का घोतक है। इसे छद्मवेशी शिव शिष्य एवं असामाजिक तत्व भी धारण करते हैं। रुद्राक्ष के गुण दोष पर भी मुझसे प्रश्न पूछे जाने लगे। वार्ता का कर्म चल पड़ता। जिसकी परिधि आध्यात्मिक जगत हुआ करती थी, मैं अपने अल्प ज्ञान से बताता था कि पौराणिक ग्रंथों के अनुरूप भगवान शिव के चक्षुओं से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन जल बिंदुओं से उत्पन्न वृक्ष का नाम रुद्राक्ष है और ये दाने उन वृक्षों के फलों में निहित बीज है। रुद्राक्ष के दाने जंगल और घरों में आंवला के दाने के बराबर और खुरदुरे होते हैं। इन बीजों में धारियां भी होती है, जिन्हें रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष एक मुख से 14 मुख तक का होता है। रुद्राक्ष के दानों का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और मन पर पड़ता है। किताबों में 1 मुख से लेकर 21 मुखों तक के रुद्राक्ष का अलग अलग प्रभाव क्षेत्र बताया गया है। मैं स्वयं इतना जानता था कि रुद्राक्ष शुभ होते हैं और व्यक्ति के मानसिक तथा आध्यात्मिक तरंगों के सुचालक अथवा वाहक माने जाते हैं। शरीर के उच्च रक्तचाप एवं अन्य व्याधियों के उपचार में भी इनका प्रयोग होता है। कई वर्षों तक लोगों के जीवन में व्याप्त दुखों एवं कष्टों का निवारण मेरे द्वारा केवल सोचने मात्र से होता रहा। मेरे अंदर यह विचार स्वस्फूर्त हुआ कि शिव बड़े अच्छे और परिणामदायी गुरु हैं, अतः लोगों को इनके गुरु स्वरूप से जोड़ा जाए। मैं आज भी यह सोचकर अचंभित हूँ कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का विचार कैसे आया। न कहीं पढ़ा था और न ही किसी ने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया। फिर भी इस विचार को कार्य रूप देने का शुभारंभ बिहार राज्य के मध्यपुरा जिले से सन 1982 से हुआ। इसके पहले स्वयं मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यथार्थ में भगवान शिव आदि गुरुओं के गुरु एवं जगत गुरु हैं। जब मैंने लोगों को यह कहना शुरू किया तो लोगों के द्वारा मुझे यह जानकारी मिली कि भगवान शिव के गुरु स्वरूप के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों यथा वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण एवं रामचरितमानस आदि ग्रंथों में उल्लेख है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।